वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को समझेंगे। यह टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो काफ़ी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होता है और बहुत समय लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसमें ट्रिक्स को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझें और यह देखें कि एग्ज़ाम में हम समय कैसे बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हम लोगों ने अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 वीडियो में बहुत डिटेल में देखा है और सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोगों ने अपने जेड लैब के सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में देखा है। अब यहाँ बात आती है कि देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा अधिक होता है और SI ये दोनों के बीच का डिफरेंस पे प्रॉब्लम कैसे आते हैं और हम लोग कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला में कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकलता है, बल्कि फार्मूला में आपको A निकलता है, P1 + R/100 का पावर n, और इसमें से आपको CI निकालने के लिए P माइनस करना पड़ता है। तो मतलब P1 + R/100 का पावर n -1 इस तरह का CI होता है। और SI आप जानते हैं होता है PRT/100। अब ये दोनों देखिए प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो बेसिकली ये दोनों में माइनस करना है। लेकिन एग्जाम्स के लिए जनरलाइज समझने के लिए कि n साल या t ईयर्स के बजाय इसको हमेशा आप 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए फॉर्मूले को डायरेक्ट R के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। एग्जाम में नॉर्मली 3 ईयर से बाहर का प्रॉब्लम नहीं देगा, अगर कोई देगा तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो देखिए ये कैसे होगा। मान लीजिए हमको 3 ईयर्स के लिए निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए यह होगा, हम मान लीजिए लिख दें ΔI मतलब डिफरेंस। तो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट P1 + R का पावर 100, R का डिवाइडेड बाई 100 का पावर 3 -1। ये देखिए इतना CI हो गया माइनस PR × 3 टाइम के लिए बाई 100, यह SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसका डिफरेंस निकालना है। अब देखिए जब ये दोनों में घटाएंगे तो P आपका कॉमन आ गया और यहाँ क्या हो गया, इसको एक्सपेंड करिए तो AQ + BQ + 3AB 3R/100 A + B 1 + R/100 -1 - 3R/100, क्योंकि P हमने बाहर कर दिया है।
इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा P/100 3R² प्लस 3R³ क्योंकि देखिए A1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और यह जो R है जब यहाँ पे ये जो 3R/100 इससे 1 से मल्टीप्लाई करने से आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक यह टर्म बच जाएगा और एक इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बच जाएगा, तो ये आपका हो गया। इसको क्या है P/100 मीन्स P%, या इसको लिख दें 100 को अगर इस 100 को इसके साथ कर दें तो यह कितना हो गया, अगर इस पूरे को जोड़ दें तो P = हो गया, सॉरी P डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया P × R/100 मीन्स P% ऑफ R, और कैपिटल R क्या है, इस चीज़ को हमने कैपिटल R लिख दिया। तो अगर 3 साल के लिए हमें दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, कोई भी रेट मान लीजिए R से, स्मॉल r से, तो जो ये यहाँ हमने कैपिटल R लिखा इतना %, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3R²/100 प्लस R³/100² % ऑफ P जो हमने यहाँ निकाला। तो इसमें आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर R पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो, और P दिया रहेगा तो इसको डायरेक्टली हम डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों का, CI और SI का, बिना अधिक कैलकुलेशन का। अदरवाइज आपको पहले जैसे हमने यहाँ पे किया ये सब कार्रवाई करके और निकालना पड़ेगा, जो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। उसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ 3 इयर्स के लिए निकाला, अगर आप 2 इयर्स के लिए निकालेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा R²/100% ऑफ P। तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि 2 इयर्स के लिए अगर कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा है तो CI और SI और CI का डिफरेंस इतना होगा, 3 इयर्स के लिए इतना होगा। अब आइए इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करेंगे उसको देखते हैं। कह रहा है कि देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स दिया है, 20% पर एनम इज ₹200, 20 R भी दिया हुआ है, और कब कंपाउंडिंग होगा ये एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि कंपाउंडिंग ईयरली होगा। तो हमें सम पूछ रहा है कि कितना होगा, सम मीन्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, और सेकेंड में क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहता है कि अगर ईयरली कंपाउंड होता है तो डिफरेंस 200 है, तो आपको रेट का वैल्यू निकालना है R, और अगर यही कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो तो उसी रेट से तो इंटरेस्ट और दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है। देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग जानते हैं कि 2 इयर्स के लिए, यहाँ 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है, CI माइनस SI होता है R²/100 % ऑफ P, तो इंटू P/100 ये दिया हुआ है 200, R के जगह पे दिया है 20, वैल्यू रख दीजिए और P कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया 5000 रुपीज़, 5000 इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब ये कह रहा है कि इसी को कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो तो 1 ईयर में डिफरेंस पूछ रहा है, तो देखिए 1 ईयर में n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पीछे हम लोग देख चुके हैं कि हाफ ईयरली में, और रेट कितना हो जाएगा
आर जो होगा वह हो जाएगा हाफ। जैसे पहले 20 दिया है तो हाफ ईयरली के लिए 10% हो जाएगा। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमने 2 ईयर्स लिखा है क्योंकि कंपाउंडिंग ईयर में होता है, लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में होगा तो बेसिकली ये फार्मूला n इज इक्वल टू 2 के लिए एप्लीकेबल है, यह फार्मूला n इज इक्वल टू 3 के लिए एप्लीकेबल है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के केस में 1 ईयर में n इज इक्वल टू 2 होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इस फार्मूला को लगा देंगे और r कितना हो जाएगा, एक साल में कंपाउंडिंग साइकिल 2 बार हो रहा है तो r होगा 20/2 10 और p जो दिया हुआ है वो रहेगा। तो r²/100 इंटू p/100, आप इसको सोल्व कर दीजिए तो आ गया डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 50 रुपीज, ये 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखिए कंपाउंडेड लिखा हुआ है एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ दिस। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है देखिए 30% पर एनम और दिया है कि कंपाउंडेड एनुअली, तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला पे बेस्ड है। अब अगर इसको आप सोल्व करेंगे, फार्मूले पे नहीं सोल्व करके अगर आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करेंगे तो पीछे हमने देखा है कि कितना लंबा चौड़ा होगा, तो ये डायरेक्टली आर के जगह पे इसमें 30 रख दीजिए ये आप, और पी के जगह पे 2500 रखिए, आपका आंसर हो गया 742.5। या अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो रहा है तो इसके जगह पे कितना परसेंटेज डायरेक्ट अलग निकाल लीजिए, 3r²/100 प्लस r³/100²। आप जब अलग करेंगे तो यह हो जाएगा 29.7, तो सीधा अब लिख देंगे 29.7% ऑफ p, p दिया हुआ है 2500, मीन्स 29.7 इंटू 2500/100, ये 100 कैंसिल, तो ये डायरेक्ट आ गया। तो उसी चीज़ को आप जैसे कंफर्टेबल फील करें आसानी से कर लें, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का कोशिश ना करें, नहीं तो बहुत समय लगेगा। अब आ जाइए हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स आर इन रेशियो 23:7 करा है। 3 साल में जितना डिफरेंस है और 2 ईयर्स में उनका रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अभी देखिए अगर इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना शुरू करें तो अगेन बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए 23/7, 3 ईयर्स के लिए डिफरेंस आप जानते हैं इतना होता है, 2 ईयर्स के लिए इतना होता है। अब ए एक्चुअली इसमें कॉमन है तो इस कॉमन को बाहर कर लीजिए, तो 3 + r/100 हो गया और ए और एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ 300 + r/100 हो गया इज इक्वल टू 23/7। इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए तो r इज इक्वल टू आ गया 200/7%, और ये देखिए आपका ऑप्शन है। इस तरह से कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप काफ़ी कम समय में इस कॉन्सेप्ट को समझकर और थोड़ा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जेड लैब को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक्स।